गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जेनम फर्स्ट ईयर का मेडिक जेनम फर्स्ट ईयर का एनाटॉमी फिजियोलॉजी का मासिक चक्र। मासिक चक्र क्या है? मासिक चक्र ये हर लड़कियों का जिंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हिसाब से देखा जाए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है। जब कोई लड़की किशोरावस्था में प्रवेश करती है, मीन्स की 13 साल में प्रवेश करती हैं, तो उनको मासिक चक्र का शुरुआत हो जाती है। शरीर में एक बहुत बड़ा बदलाव होता है, हार्मोनल चेंजिंग होती है। हार्मोनल चेंजिंग और बहुत बड़ा बदलाव के कारण मासिक चक्र की शुरुआत होती है। मासिक चक्र ये एक टाइप से साइकिल टाइप का चलते रहता है। ये सभी लड़कियों महिलाओं में मासिक चक्र का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि किसी लड़की में मासिक चक्र नहीं चलता है, मासिक नहीं आ रहा है, तो लड़की के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है, क्योंकि मासिक चक्र यदि नहीं आएगा तो लड़की कभी माँ नहीं बन सकती हैं, वो बंझापन का शिकार हो सकती है। मासिक चक्र जो है ये 28 दिन तक चलते रहता है। इसका जो पूरी साइकिल जो होता है, ये पूरा साइकिल 28 दिन का होता है। मासिक चक्र की जो पूरी साइकिल होती है, ये पूरी साइकिल 28 दिन का होता है। आप इस डायग्राम को गौर से देख लीजिए। इस डायग्राम को आप गौर से देख लीजिए। इसमें 3 फेज होती है, ब्रीडिंग फेज, फर्टाइल फेज और ओवुलेशन फेज। मतलब इस 3 टाइप में काम करता है। पहले हम बात करेंगे कि मासिक चक्र जब किसी भी लड़की को आता है तो उस टाइम उसको क्या क्या परेशानियां होता है। मासिक चक्र जब किसी लड़की को आता है तो उस टाइम उसको पेट में ऐंठन होता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, पेट में सूजन होता है, पीरियड के समय कब्ज की भी समस्या आ सकती है, चेहरे पे मुहासा आता है, थकान महसूस होता है, उसका मूड भी थोड़ा सा बदला बदला टाइप का होने लगता है, सिर में दर्द रहने लगता है, पेट फूलने लगता है, भोजन की कमी हो जाती है, स्तन में दर्द हो जाता है और दस्त की शिकायत भी आ सकती है। पहले हम बात करते हैं जो मासिक चक्र जो चलता है कैसे चलता है। मासिक चक्र में 3 भाग में बांटा गया है, 3 स्टेप में चलता है। अब देखिए पूरा जो मासिक चक्र है 28 दिन का है, 1 से लेकर 28 दिन। हम 1 का शुरुआत कहाँ से करते हैं? जहाँ से मासिक चक्र का शुरुआत होता है, जहाँ से मतलब ब्लीडिंग की शुरुआत होती है, जब रक्त शरीर से बाहर निकलता है, योनि से बाहर निकलता है, वहाँ से हम शुरुआत करते हैं और वहाँ से हम 1 दिन काउंट करते हैं। वहाँ से हम क्या करते हैं? 1 दिन काउंट करते हैं। जो 1 से 5 दिन तक होता है उस टाइम रक्त स्राव होता है। 1 से जो 5 दिन होता है उसको हम जहाँ से जिस दिन रक्त का स्राव होता है उसको हम 1 दिन काउंट करते हैं, और 1 से 5 दिन का होता है रक्त स्राव होता है। ये अवधि ऐसे 8 दिन तक चलता है, लेकिन औसतन ये 5 दिन एवरेज माना जाता है। किसी में 8 दिन भी हो सकता है, किसी में 6 दिन, किसी में 7 दिन, लेकिन औसतन ये 5 दिन को माना जाता है। उस टाइमिंग ये रक्तस्राव चलते रहता है। उसके बाद छठा दिन का होता है। छठा दिन से 8वां दिन से क्या होता है? रक्तस्राव बंद हो जाता है। और रक्तस्राव बंद होने के बाद अब जब गर्भाशय के जो इंडोमेट्रियम होता है, गर्भाशय के जो इंडोमेट्रियम होता है, अब उसमें क्या होता है? गर्भाशय का जो इंडोमेट्रियम होता है उसमें मोटापा आना चालू होता है। अब जो इंडोमेट्रियम होता है उसमें अब गर्भ अवस्था के लिए तैयार हो जाता है। जो इंडोमेट्रियम होता है वो गर्भ अवस्था के लिए तैयार होना चालू करता है 8वां दिन से, और धीरे धीरे इंडोमेट्रियम मोटा होने लगता है, और उस टाइमिंग में उसको बहुत ज़्यादा रक्त और पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। उसके बाद ये प्रक्रिया कितना दिन चलता है? 6 से
चाहे 8 से आपको 8 से कितना दिन चलता है, 15 दिन तक चलता है। ये प्रक्रिया आपको 8 से 15 दिन तक चलते रहता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे इसमें 14 दिया लेकिन 15 दिन चलता है, 15 दिन चलता है। उसके बाद 15 दिन के बाद क्या होता है, महिलाओं में ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि महिलाओं में अंडाशय बाहर आना चालू होता है। 6 से 14 दिन के अंदर क्या होता है, अंडाशय का निर्माण होता है। फिर 6 से 14 दिन तक क्या होता है, अंडाशय से निर्माण होता है। और 14 से 25 दिन तक क्या होता है, जो जब अंडाशय बन जाता है तो 14 से 25वां दिन तक क्या होता है, अंडाशय अब बाहर आना चालू होता है। रोज एक एक अंडा क्या होता है, बाहर निकलता है। और कहाँ पे आता है, वो फैलोपियन ट्यूब्स के थ्रू गर्भाशय में आता है। जो 14 से 25 दिन का बीच टाइमिंग होता है, उसमें क्या होता है कि अंडाशय जो क्या होता है, वो फैलोपियन ट्यूब के द्वारा, अंडकोश से अंडाशय का आता है, फैलोपियन ट्यूब्स के द्वारा एक गर्भाशय में आता है। और उस टाइमिंग में यदि आप इंटरसेक्स करते हैं तो उस टाइम ही आपको गर्भ रहने का संभावना रहता है, और उस टाइम ही फर्टिलाइज प्रक्रिया पूरा होती है। क्योंकि जब अंडाशय गर्भाशय में आएगा, जब उसको इंटरकोर्स करते हैं, सेक्स करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, उसको स्पर्म से वो मिलता है अंडाशय, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट का निर्माण होगा और बच्चा बनने की प्रक्रिया स्टार्ट होगा। यदि उस टाइमिंग में आपने सेक्स नहीं किया, फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया नहीं हुआ, तो आपको किसी भी प्रकार का गर्भ रहने का डर नहीं रह सकता है। कभी गर्भ उस टाइम नहीं रह सकता है। यदि आप फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया नहीं हुआ तो गर्भ नहीं रह सकता है। उसके बाद 25 से जो 28 दिन होता है, 25 से जब 28 दिन का जो टाइमिंग होता है, जब फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया नहीं होगा, तो अब क्या होगा, जो अंडा है वो अंडा अब टूटना चालू हो जाएगा। अंडा जैसे जैसे टूटते जाएगा तो पुनः आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। कितने फेज में हुआ, 3 फेज में, 4 फेज में। फर्स्ट आपको जिस दिन मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होगा, जिस दिन ब्लडिंग स्टार्ट होगा, रक्त स्राव स्टार्ट होगा, उसको हम 1 दिन मानेंगे। ये प्रक्रिया चलता है कितना दिन तक, 8 दिन तक चलता है। ऐसे एवरेज इसको 5 दिन माना जाता है। जैसे ही ब्लडिंग क्या होता है, 6ठा दिन 7वां दिन रुक जाता है। जब ब्लडिंग रुक जाता है तो अब क्या होता है, फिर आपको जो इंडोमेट्रियम होता है, अंडाशय का निर्माण प्रक्रिया पुनः क्या होता है, पुनः फिर से चालू होने लगता है। जब अंडाशय का निर्माण प्रक्रिया चालू हो जाता है तो धीरे 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 आपको 14 से 25 दिन के जो बीच टाइमिंग होता है, अब उस दिन का होता है, अंडाशय अब अंडकोश से बाहर आना चालू होता है। और वो आता है गर्भाशय में आता है, फ्लोपियन ट्यूब्स के द्वारा कहाँ आता है, गर्भाशय में आता है, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। अब उस टाइमिंग में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो आपको 25 दिन के बाद वही अंडाशय क्या होगा, अंडा क्या होगा, वो टूटना चालू हो जाएगा। और टूट टूट कर वो योनि के द्वारा ब्लड के रूप में बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। यही आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज है। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, और इसको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच ये बात जाए। थैंक यू।